नमस्कार दोस्तों, कावा एयर इनोवेशन के एक और नई पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको कावा के एक्सपीरियंस सेंटर जो कि है गुड़गांव में, उसका एक छोटा सा टूर दिखाने वाले हैं। इसी के साथ कावा के किसी एक मॉडल का इन डिटेल इन डेप्थ आपको पूरा स्पेसिफिकेशंस बताने वाले हैं। क्यों आपको कावा लेना चाहिए, क्या खास बात है उसमें, और तो और ये वीडियो उन लोगों के लिए एकदम खास है जो कि दिल्ली में नहीं रहते या गुड़गांव के आसपास नहीं रहते, पर उन्हें दिल की तमन्ना है कि वो मशीन्स को देखें, प्रैक्टिकली एक बार जाने पहचाने कैसा दिखता है, क्या है उसमें खास। और इसी के लिए ये वीडियो पूरा एक आप लोगों के लिए एक कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज है, जिससे आप पता कर पाए कि क्यों आपको कावा लेना चाहिए। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड बताते हैं कावा की कुछ खास बातें। कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा एक्सपीरियंस सेंटर। एंड अब किसी एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेने की बारी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है कावा का टर्बो 21 के मॉडल, जो आप मेरे पास देख सकते हैं। इसकी कुछ खूबियों की बात की जाए तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसी के साथ इसमें 10 स्पीड आती है जो कि सिंगल स्पेस पे चलती है। इसकी जो बॉडी वारंटी है वो कंपनी द्वारा 10 साल की रहती है, और अंदर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर 1 साल का गारंटी रहता है। और तो और मैं इसकी खूबियों की बात करूं तो इसमें आते हैं रिजिड मीडिया पैड्स और माइक्रो फिल्टर्स, जिसमें आपको नैनो पार्टिकल्स तक को रोकने की क्षमता रहती है। मैं इसकी स्पेशलाइजेशंस पे बाद में आऊंगा, पर सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट की एक्चुअल थिंग की, जो कि है इसका यूएसपी। वो रहेगा मेड इन इंडिया। जी हाँ, हमारे मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत की चीजों को प्रमोट करिए, और इसी के लिए ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं अगर इसके खूबियों की और बात करूं कि आपको ये क्यों लेना चाहिए और ये बेहतर क्यों है बाकी कूलर से, तो सबसे पहली बात हम मशीन की एयर फ्लो से करते हैं। 100 फीट एयर फ्लो रहेगा, और 10 स्पीड होने के साथ इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आपको हर स्पीड पे अलग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मिलता है। और तो और जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही आप इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें इन्वर्टर मोटर और इन्वर्टर ड्राइव रहती है। ये आपको बहुत ही मुश्किल है किसी भी कूलर में मिलना, भारत के अंदर तो स्पेशली। इसी के साथ अगर आपने मानिए कि एक स्पीड पे इस मशीन को चलाया तो आपको 2000 CMH का एयर फ्लो मिलेगा, और जिसका पावर कंजम्पशन रहेगा वो सिर्फ 2 सीलिंग फैन जितना रहेगा। पर इसका जो एयर फ्लो रहेगा, जो आपको ये हवा प्रदान करेगा, वो 15 सीलिंग फैन जितनी करेगा। आप डिफरेंस देख सकते हैं आपको कितना फायदा होगा अगर आप ये मशीन इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज अगर हम आए कि इसमें खास बात क्या है, तो इसमें टर्बो एक्सियल फैन लगा हुआ है। टर्बो एक्सियल फैन से जो आवाज होती है, नॉइज होती है, वो बहुत कम हो जाती है। मतलब मानिए अगर आपके घर में चलेगा भी ना, तो आपको पता नहीं चलने वाला कि कोई मशीन चल रही है या फिर कोई कूलर चल रहा है, क्योंकि अक्सर हम ये मानते हैं कि कूलर है, आवाज करेगा, परेशान करेगा, पर इसमें ये बात नहीं आती। मतलब कि आप इसे चलाएंगे तो पंखे जितनी आवाज जो होती है ना, एक नॉर्मल AC जितनी आवाज करता है, उतनी इसकी आवाज रहती है, जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। वरना कूलर से जो नॉर्मल आते हैं बाजार में बिकते हैं, उससे चलाएं आप तो फिर आप आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे एक बंद कमरे में, इतनी आवाजें करता है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल कूलर और इस कूलर में। अगली बात करें हम कूलिंग एफिशिएंसी पे, तो इसमें 4th जनरेशन के पैड्स लगे हुए हैं। अब 4th जनरेशन क्या होता है, तो देखिए पैड्स के अंदर भी, जो कूलर के अंदर पैड रखते हैं, उसकी भी जनरेशन होती है। आपने आसपास देखा होगा तो घास जो होता है उसके पैड मिलते थे, फिर जमाना बदला और 3rd जनरेशन पैड आए जो कि हैं हनीकॉम पैड्स। हनीकॉम पैड्स भी ठीक है, और अब आए हैं 4th जनरेशन पैड जो कि है रिजिड मीडिया पैड्स। तो अब डिफरेंस ये है कि रिजिड मीडिया पैड्स जो है ना, वो इंपोर्ट किए जाते हैं स्वीडन से, और इसमें जो रिजिडिटी होती है, जो वाटर कैपेसिटी होती है होल्ड करने की, वो अच्छी होती है। इसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये हनीकॉम पैड से 4 गुना ज्यादा बेहतर काम करते हैं। और तो और इसमें आप कह सकते हैं कावा कंपनी जो है वो प्रकृति का ध्यान रखती है, लोगों का ध्यान रखती है, एनिमल्स का ध्यान रखती है। तो आप नॉर्मल पैड्स जो देखेंगे ना, तो उसमें एनिमल ग्लू यूज होता है, पर इसमें वो चीज नहीं यूज करी जाती है, जिससे एनिमल्स का भी जो है हम सेव करते हैं। और तो और जो बदबू होती है जो आपको पैड से आती है, वो इसमें नहीं आती। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको 4th ग्रेड रिजिड मीडिया पैड्स में भी मिलते हैं। इसी के साथ अगर आप उसको अच्छी तरह से चलाएं, अगर आपके कॉलोनी में मीठा पानी है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की नमकीन नहीं है, तो इन पैड्स की जो लाइफ है ना, वो भी आप मान सकते हैं 4 से 7 साल हो जाती है। मतलब कि 7 साल आपको यही पैड चलाने हैं और कोई बदलने की जरूरत नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो घास के पैड्स थे उनको तो हर 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 साल बदलना पड़ता था, तो इतना डिफरेंस आ जाता है क्वालिटी के अंदर।
इसी के साथ इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है पैड्स की वो बहुत ही कम है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात करें कूलिंग पे, हम मशीन खरीदते हैं कूलिंग के लिए, तो भाई हमारे तो कूलिंग कैसी होगी, आपके प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, तो इस पे अगर हम बात करें तो जो गर्मियों के 3 महीने होते हैं जब बाहर जो है 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, कड़कती गर्मी रहती है, तब गारंटी देती है कंपनी की ये मशीन आपको 20 से 25 डिग्री देगी अंदर का टेम्परेचर, जो कि बहुत अच्छा है। और रात में तो ये गारंटी है कि 15 से 20 देगी। तो आप ये मान सकते हैं कि लिख के ले लीजिए, आपको रजाई की जरूरत पड़ने वाली होती है उन 3-4 गर्मियों के महीनों में इस मशीन को चलाने के बाद, ठीक है। तो ये गारंटी है कंपनी का, और ऐसा कोई कूलर नहीं मार्केट में जो आपको ये गारंटी देता हो, ठीक है ना। तो ये है स्पेशलिटी कावा एयर कूलर्स की। अगली हम बात करें तो इसकी बॉडी, वो क्या लाइफ है इसकी, तो ये है ABS प्लास्टिक से बना हुआ मशीन, UV ग्रेड इसे कहते हैं। और इसका क्या मतलब है, जो आप अपनी गाड़ियां देखते हैं उसके जो डैशबोर्ड होते हैं उस पर लगता है ABS प्लास्टिक, तो वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खराब नहीं होता, चाहे आपको कितना ही धूप में रख दीजिए कुछ ही हो जाए। तो वैसा ही ये मशीन है, इसको भी आप कितना ही धूप में रखें ना इसका कोई डिफॉर्मेशन होगा ना कुछ होगा, कहीं भी कैसा भी टेम्परेचर हो, मौसम हो, ये ऐसा का तैसा रहने वाला है। और यही खास बात रहती है। इसी के साथ आराम से 10 साल की तो कंपनी गारंटी देती है। अब मान लीजिए 20-25 साल जो है ये मशीन कहीं नहीं जाने वाली, और 20 साल में तो आपका हर सब कुछ बदल जाता है, जमाना बदल जाता है, 1 डेकेड के बाद तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो आप इतना इस पे भरोसा कर सकते हैं कि ये इतना टाइम तो आराम से ही चलने वाली है, ठीक है। अगली बात करें हम फिल्टर्स की, तो इसमें 10 माइक्रोन के सिल्वर नैनो एयर फिल्टर्स लगे हुए हैं। ये आपको मार्केट में और कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 2.5 PM तक के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना, वो भी ये फिल्टर्स रोक सकते हैं। तो इससे आपका जो रूम है उसमें आपको छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो आपको डर रहता है कि आएंगे अगर मशीन बाहर रखी हुई है, तो उसकी आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। इससे जो पैड्स की लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। हर कंपनी इतना नहीं सोचती मशीन्स के बारे में, सबको अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब होता है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि मशीन कैसे चलेगी, पैड की लाइफ कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, जो उनके कस्टमर्स है उनकी लाइफ कितनी मैटर करती है। पर कावा इन सब पे बहुत सोचती है, इसलिए हर एक छोटी डिटेल पे सोचा जाता है। तो ऐसे इस पे एयर फिल्टर्स लगे हुए हैं। अगली हम बात करें और मशीन के फीचर्स की, तो वो रहेगा ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी आती है इसमें। 30 लीटर का इसमें टैंक रहता है, एक बाल्टी आप मान सकते हैं, तो उसको आप ऑटोमेटिक क्लीन कर सकते हैं। आपने एक बार कनेक्शन किया उसके बाद आप भूल जाइए कि आपको कब मशीन साफ करनी है, कैसे करनी है। इसमें आप बस ऑटोमेटिक इसके रिमोट पैनल पे डालिए कि जी हाँ, मुझे आज के दिन इतने बजे हर महीने में हर हफ्ते में धोना है, साफ करना है टैंक, तो मशीन अपने आप कर लेता है। और तो और इसमें ड्रेनेज का भी ऑटोमेटिक सिस्टम है, और अगर आपको कभी खुद से करना है तो वो भी आप कर सकते हैं मशीन पर रिमोट दबा के। पैड्स जो है इसमें चारों तरफ आते हैं, क्वाड्रा फ्लो टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं। तो टॉप और डाउन डिस्चार्ज में मशीन आती है। अक्सर आप कूलर्स देखते हैं वो साइड डिस्चार्ज आते हैं, तो 3 तरफ ही एयर कूलिंग होती है, तो उससे एयर लॉस थोड़ा कम होता है, इसमें वो दिक्कत नहीं आती। तो ये बेटर कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसी के साथ इसमें एल्यूमिनियम के लेग्स लगे हुए होते हैं मोटर में। मोटर जो है मेड इन इंडिया होती है, हाई ग्रेड कॉपर यूज किया जाता है। मशीन हर एक छोटी चीज में जो है टॉप ग्रेड की चीजें ही सोचता है। लाइक इसमें जो हर एक पैड के अंदर स्क्रू लगा हुआ है, मशीन के अंदर स्क्रू लगा हुआ है, वो SS के 304 ग्रेड के स्क्रू लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी क्वालिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। ये टॉप क्वालिटी है अगर आपको मेड इन इंडिया में कोई मशीन मिलती है तो, एंड वो भी एकदम कह सकते हैं ऑप्टिमम प्राइस पे, मतलब वर्थ इट जिसे कहते हैं हम, कि आपको अगर हम सोने के भाव में सोना दे रहे हैं तो वो वाली बात हो गई। और अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसमें सेल्फ डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, सेल्फ फॉल्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मशीन, कई बार मशीन ही आखिरकार टेक्नोलॉजी है, खराब हो गई, कुछ दिक्कत आ गई, तो ये अपने आप आपको बता देगी रिमोट पे कि देखिए ये वाला एरर कोड है। वो आपको कंपनी बता देगी कि भाई ये एरर कोड का ये मतलब होता है। मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अब क्या हो गया, मशीन क्यों बंद हो गई, पूरा पुर्जे खोलो, अंदर देखो, चेक करो। मशीन अपने आप आपको बता देती है कि ये दिक्कत है, ये एरर कोड है, इसको आप सॉल्व कराइए। डिजिटल डिस्प्ले आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आपका जो भी चीज रहती है, फैन स्पीड, वो एक LCD पैनल पे प्रोवाइड होती है। इसके साथ वाटर शॉर्टेज अलार्म है इसमें, पानी अगर मशीन में खत्म हो गया है, कम हो गया है, वो भी आपको मशीन बता देगी। आपको सिर्फ एक कनेक्शन करना होता है, बाकी चीजें अपने आप ये पानी लेता रहेगा और एक्सचेंज करता रहेगा। आपको बार बार भरने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, बस कनेक्शन देना है एंड देन भूल जाना है। और बात इसमें ये है कि
चारों तरफ से इसमें पानी जो है वो डिस्चार्ज होता है, तो चारों तरफ से इक्वल पानी जो है पैड्स को मिलता है। तो उससे टेक्नोलॉजी जो है, मान लीजिए कि अच्छे से एक्सचेंज होता है पानी का, अच्छा रहता है मशीन के लिए। और मल्टीपल सेफ्टी प्रिकॉशंस है, आपको ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि ये अनसेफ है, इसमें चिपकली आ जाएगी, मच्छर आ जाएंगे। पूरा सील पैक रहता है, फायर रेजिस्टेंट रहता है, तो बाय चांस कुछ भी हो जाए 100% सेफ्टी के साथ ये मशीन बनाई गई है। इसमें हर जगह फ्यूज मैकेनिज्म यूज किया गया है, वाटरप्रूफ कंट्रोल बॉक्स है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज है। अगर आप अपने घर के लिए देख रहे हैं, आप अपने हॉस्पिटल के लिए देख रहे हैं, आप अपने स्कूल के लिए देख रहे हैं, इससे बेटर मशीन आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। इसके फीचर्स जो है मैं बता सकता हूँ आपको, घने सारे हैं, पर आखिरकार एक छोटी सी वीडियो बनानी है हमें आपको बताने के लिए कि मशीन दिखती कैसे है। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या इसके अंदर के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, कैसा ये मशीन अंदर से दिखता है, आगे आपको एक और ग्लिम्स मिले। बाकी बाहर से हमने आपको मशीन दिखाई दी है कि कैसा ये लगता है एक्चुअल में, क्या इसका साइज है। 4x4 का अगर मैं मोटा मोटी वापस से बताऊं तो इसकी साइज है, और एक आसपास के स्टैंड के लिए रखने के लिए इसको 4x4 के अलावा 6x6 की जगह चाहिए होती है, अगर आप ऐसा मान सकते हैं तो। बाकी एक डक्ट जो है मशीन के लगते ही है, ये जो आप देख रहे हैं ये डक्ट है, ये प्लास्टिक की ABS प्लास्टिक की डक्ट आती है, पर अक्सर जो है कस्टमाइज्ड डक्ट लगती है, जो अपने आप उसी जगह पर बनती है जहाँ पर आपको प्लांट लगवाना है, तो उसके हिसाब से डक्ट लगती है। तो ये डक्ट नहीं लगती उसी जगह, फिर और कोई डक्ट लगती है, पर मशीन रिमेन्स द सेम, हर जगह पे मशीन सेम जाती है। इसी के साथ अब हम चलते हैं आगे प्रोडक्ट को जानने के लिए, इसके अंदर के बॉडी पार्ट्स देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अभी हम मशीन को अंदर से दिखाने वाले हैं। कुछ इस प्रकार दिखता है ये कूलर अंदर से। बेसिक अगर मैं आपको जानकारी दूँ मशीन के बारे में तो ये रहेगी कि ये जो है आपका सामोसाम कंट्रोल बॉक्स है। ये आपको पैड दिख रहे हैं, एक पैड हमने बाहर निकाल दिया, और ऊपर की तरफ मशीन लगी हुई है, मोटर और फैन जो टॉप डिस्चार्ज कहलाता है ये। साथ में ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये है बिल्कुल ड्रेन कह सकते हैं हम उसे। साथ ही साथ एक वाटर सेंसर, पंप, ये सब चीज़ें आती है इस मशीन के अंदर। और कुछ इस प्रकार दिखता है टर्बो 21 के मॉडल कावा का।